रूस ने यूक्रेन के ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेन की मीडिया ने इस बात की जानकारी दी, जबकि इससे पहले गुरुवार से ही इस न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की सेना लगातार हमले कर रही थी। इस जंग में यह दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिस पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया, जबकि इससे पहले पिछले सप्ताह रूसी सेना ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट पर कब्जा किया था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि अगर कोई धमाका होता है तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यूक्रेन के विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा ने ट्वीट कर कहा कि अगर यहां पर धमाका हुआ तो चेर्नोबिल में जो परमाणु हादसा हुआ था उससे भी 10 गुना ज्यादा बड़ा हादसा होगा। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस की ओर से लगातार बमबारी की जा रही थी। अभी तक तो यहां से रेडिएशन लीक की बात सामने नहीं आई, लेकिन बमबारी से प्लांट की यूनिट 1 पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, जिसे ठीक करने का काम किया जा रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच में घमासान लगातार खतरनाक मोड़ पर बढ़ता जा रहा है। दूसरा न्यूक्लियर प्लांट भी अब रूस के कब्जे में आ चुका है। खतरा इस बात को लेकर जाहिर किया जा रहा है कि अगर धमाका होता है तो रेडिएशन की वजह से पूरा यूरोप खत्म हो सकता है। बमबारी से प्लांट यूनिट नंबर 1 बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है, यानी यूक्रेन में हर तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया। लगातार रूसी सेना की तरफ से हमले ताबड़तोड़ जारी हैं। अब तक कई शहरों में रूस की सेना लगातार अपने कब्जे के प्रयास में जुटी हुई है और ये दूसरा मौका है जब न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस ने अपने कब्जे में लिया है। ज़बरदस्त बमबारी की गई थी, जिसके बाद पूरी दुनिया सकते में है। यूक्रेन में हर तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया। लगातार हुई बमबारी की वजह से अब खतरा इस बात को लेकर जाहिर किया जा रहा है कि अगर धमाका न्यूक्लियर पावर प्लांट में होता है तो तबाही का मचना बिल्कुल तय है। बमबारी से प्लांट की यूनिट 1 पूरी तरह से डैमेज हुई है, जिसको ठीक करने का काम भी किया जा रहा है। हालांकि रेडिएशन का खतरा अभी बड़ा नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर रेडिएशन होता है तो इससे पूरा यूरोप खतरे की जद में होगा, पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। इस बात को लेकर भी दावा किया जा रहा है, क्योंकि दूसरा न्यूक्लियर प्लांट भी रूस के कब्जे में आ चुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की तरफ से कहा गया कि अगर धमाका हुआ तो पूरा यूरोप खत्म हो सकता है, क्योंकि बमबारी में प्लांट की यूनिट 1 ध्वस्त हो चुकी है और लगातार बमबारी की वजह से खतरा इस बात को लेकर बना हुआ है कि अगर यहाँ पर रेडिएशन होता है तो फिर पूरे यूरोप पर इसका खतरा होगा। हालांकि लगातार अपील भी की जा रही है, लगातार ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि रूस और यूक्रेन के बीच की ये जंग खत्म हो, ये लड़ाई रुके, लेकिन फिलहाल ऐसे हालात बनते दिखाई नहीं दे रहे। एक तरफ लगातार बमबारी जारी है, हमले लगातार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बातचीत के जरिए भी रास्ता तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन फिलहाल कोई सकारात्मक रास्ता बनता दिखाई नहीं दे रहा है। चिंता की बात यह है कि दूसरा न्यूक्लियर प्लांट भी अब रूस के कब्जे में आ चुका है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, खेरसन में टीवी टावर पर रूस की ओर से कब्जा कर लिया गया। लगातार रूस की सेना आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। कीव में लगातार रूसी सेना की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। उधर हवाई अलर्ट भी किया गया है। रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा कार्रवा, जिसको देखकर पूरा यूरोप सकते में है। राजधानी कीव में आज सुबह से 14 धमाके हो चुके हैं। कीव में रुक रुक कर हवाई खतरे के सायरन भी बजाए जा रहे हैं, यानी लोगों को यह सतर्क करने की कोशिश की जा रही है कि अपनी जान सुरक्षित रखने के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहें। जबकि बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खेरसन में टीवी टावर पर रूसी सैनिकों का कब्जा हो चुका है और कीव में रुक रुक कर हवाई खतरे के सायरन भी बजाए जा रहे हैं, यानी लोगों को अलर्ट रखने की कोशिश की जा रही है। रूसी सैनिकों का 64 किलोमीटर लंबा काफिला लगातार कीव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। राजधानी कीव में आज सुबह से 14 धमाके हो चुके हैं। रक्षा विशेषज्ञ टीपीएस त्यागी इस वक्त हमारे साथ ज्यादा चर्चा और बातचीत के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, ये कितना मुश्किल दौर है, और जिस तरह से दूसरे न्यूक्लियर प्लांट पर भी कहा जा रहा है कि रूस के सैनिकों ने अपना कब्जा कर लिया, ये पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पर पूरे यूरोप के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? यूरोप के लिए क्यों खतरनाक होगा? जो वो न्यूक्लियर प्लांट है, वो न्यूक्लियर प्लांट पे शोर मचाया गया कि ये तो न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई और वहां से रेडिएशन निकल गए और वो जो कोर मेल्ट है वो पिघल गया। अरे सर, मेरी बात सुनिए, अगर उसका कोर मटेरियल या फ्यूजन मटेरियल या फिशन मटेरियल मेल्ट हो गया होता तो अब तक आधा यूक्रेन खत्म हो गया होता जी। उन्हीं के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ने कहा कि वो प्लांट पूरी तरह से सुरक्षित है। प्लांट सुरक्षित है तो यूरोप के लिए कैसे खतरा हो जाएगा?
भाई न्यूक्लियर यूक्रेन के प्लांट जो है राष्ट्रपति वो जेलेंस्की की ओर से कहा गया कि अगर यहां पर प्लांट में धमाका होता है और अगर रेडिएशन फैल जाता है तो पूरे यूरोप का बचना मुश्किल है। तो ये सिवाय अगर तो यूरोप से बिल्कुल निकालने के सही है। कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा सर। नहीं, अगर तो बिल्कुल सही है। ये यूरोप का सबसे बड़ा प्लांट है। अगर एक्सीडेंट हो जाता है, क्या चेरनोबिल वाले न्यूक्लियर प्लांट के ऊपर हमला हुआ था? और जब से वो उसके ऊपर एक्सीडेंट हुआ है तब से करीब 900 एक्सीडेंट हो चुके हैं। जी। छोटे बड़े एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐसा खतरा नहीं है। ये तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने के लिए है, उससे बिजली बनती है, बिजली बनाई जाती है। तो वो अगर इनके हाथ में नहीं रहा, किसी और के हाथ में रहा, तो क्या वो खतरा नहीं रहेगा? तो ये मतलब लॉजिकली अगर आप सोचो, अब मीडिया कुछ भी बात को सुनता है, उठाने लगता है, तो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम एज फार एज दैट इज कंसर्न। नाउ कमिंग टू द कीव, कीव में उनका 60 किलोमीटर का काफिला है। जी। तो वो काफिला इसलिए है कि जो टैंक हैं वो बड़े ताकतवर होते हैं जब तक वो खुले में होते हैं। जी। और जब वो बिल्टअप एरिया में, छोटी गलियों में, बड़ी गलियों में, जहाँ उन्हें वापस मुड़ने का टर्निंग रेडियस इमीडिएटली नहीं मिल पाता, वहाँ वो एक बैठी हुई बत्तख हो जाते हैं, क्योंकि ना लेफ्ट फ्लैंक में जा सकते हैं ना राइट फ्लैंक में जा सकते हैं, और उनके ऊपर कोई भी पेट्रोल पंप डाल के उन्हें नष्ट कर सकता है। जी। तो वो कमजोर पोजीशन में आ जाते हैं। इसलिए दुनिया की कोई भी सेना बिल्टअप एरिया में लड़ना नहीं चाहती। मजबूरी की बात दूसरी है। जी। इसलिए नहीं तो इस तरह के बयानों का सर मतलब क्या निकाला जाए? यूक्रेन के राष्ट्रपति जिस तरह से बयान दे रहे हैं, अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी यूएनएससी की आपात बैठक बुलवाई है, तो इनका सबका क्या निचोड़ देखा जाए? ये तो यही कह रहे हैं विध्वंसक साबित होगा। और 26 साल पहले जो हादसा चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट में हुआ था उसकी याद दिलाई जा रही है कि तब तो एक रिएक्टर की वजह से उतनी तबाही मची थी, लाखों लोग मारे गए थे, और यहाँ पर तो 6 रिएक्टर्स हैं। अगर यहाँ पर वो स्थिति निर्मित हो जाती है तो इससे 10 टाइम्स ज्यादा खतरा हो सकता है। नहीं, लेकिन वो सुरक्षित है ना, उसमें वो सुरक्षित है। और रशिया ने चेरनोबिल को देखा है, और रशिया यूक्रेन से ज्यादा रेस्पॉन्सिबल कंट्री है। लिहाजा कोई अपने न्यूक्लियर प्लांट से इस किस्म के काम नहीं करेगा, बल्कि उल्टा यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से पूछना चाहिए, सच बताइए, क्या कीव के अंदर अमेरिका के कहने पे आपने एक जैविक हथियारों की लेबोरेटरी एस्टेब्लिश नहीं की है? क्या आपने ओडिशा में जो एक पोर्ट बंदरगाह है वहाँ पे एक दूसरी जैविक हथियारों की फैक्ट्री एस्टेब्लिश नहीं की है? जी जी। और ये इराक में चला गया अमेरिका, इसलिए कि वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, मिली वहाँ पे चुहिया भी नहीं। तो यहाँ पे क्या रशिया को कंसर्न ना हो? और जो तबाही हो रही है, इसको कैसे लीडर कह दें जेलेंस्की को? ये बोल्ड होगा। अब नहीं तो सर इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए टीपीएस त्यागी जी? जैसे कि यूक्रेन के राष्ट्रपति का हम जिक्र कर रहे हैं, या फिर बोरिस जॉनसन भी लगातार और खासतौर पर तमाम यूरोपियन कंट्रीज इस पर अपनी नज़र भी बनाए हुए हैं, क्या इस तरह के बयानों के जरिए पूरे यूरोप को डराने की भी कोशिश की जा रही कि अगर ऐसा हो गया तो आप सबके ऊपर खतरा है, ताकि रूस पर दबाव बनाया जा सके और दूसरे देश, खासतौर पर नाटो देश भी आ गया है इसमें? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। यही है कि डराना है, डरा के ही तो आदमी को अपनी तरफ लाया जाता है। है बिन प्रीत न होए गोसाई, ये यूरोप को डराने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अकेला रह गया, नेटो आ जाओ। भाई नेटो के देशों को यूक्रेन पे कोई विश्वास नहीं था। इसको ऐसा समझो जैसे ये यूरोप का पाकिस्तान हो। जी जी। विश्वास नहीं था। ये तो 10-12 साल से चिल्ला रहा है कि मुझे दे दीजिए आप नेटो की मेंबरशिप। नहीं मिली, अब मिली। अब अभी भी कहाँ मिली है? अभी यूरोपियन यूनियन की मिली है, मजबूरी में, स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से। लेकिन इसलिए तो उस जरा से उद्देश्य के लिए, क्या उसे उद्देश्य कहा जा सकता है? उस उद्देश्य के लिए इसने अपने देश को तबाह करा लिया। हम इसे लीडर कैसे मानेंगे? आने वाले समय में ये हीरो नहीं, ये सबसे बड़ा विलन होगा। ये विलन होगा और अमेरिका विलन होगा जिसने इसे उकसाया। चले बिल्कुल सर, बने रहिए, हम लगातार चर्चा करेंगे, क्योंकि यूक्रेन से जो तबाही की तस्वीरें सामने लगातार आ रही हैं और लगातार जिस तरह से भारत भी अपने फंसे नागरिकों को निकालने की कवायद कर रहा है, रूस की तरफ से भी कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, तो इन तमाम विषयों पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि यूक्रेन में हर तरफ धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। हालांकि जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में धमाका इसी तरह से जारी रहता है तो पूरा यूरोप खतरे की जद में आ सकता है।
दरअसल रूस ने जेपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर जोरदार तरीके से हमला किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हलचल तेज है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की, तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी यूक्रेन राष्ट्रपति से बातचीत की है। साथ ही बोरिस जॉनसन ने प्लांट पर हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई है। उधर रूस के प्लांट पर हमले के बाद न्यूक्लियर एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हो चुकी हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लगातार यूक्रेन के अधिकारियों के संपर्क में बनी हुई है और इसके साथ ही IAEA ने भी इमरजेंसी टीम को भी अलर्ट रहने पर कहा है। उधर इस हमले के बाद यूक्रेन की न्यूक्लियर रेगुलेटर कमेटी यानी SNCU भी एक्टिव हो चुकी है। उसके वैज्ञानिक पावर प्लांट के मैनेजमेंट के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस के हमले के बाद से अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी UNSC की आपात बैठक इमरजेंसी बैठक बुलाई है। न्यूक्लियर एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं। लगातार इस बात को लेकर आगाह किया जा रहा है कि अगर ऐसा होता है, अगर धमाके बढ़ जाते हैं, तो इससे पूरा यूरोप खतरे की जद में होगा। यानी अमेरिका से लेकर यूरोप तक हलचल लगातार तेज होती जा रही है, क्योंकि पूरे यूरोप धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। रक्षा विशेषज्ञ TPS त्यागी जी हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। सर, जैसा हम कह रहे हैं कि न्यूक्लियर एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हो चुकी हैं, उधर UNSC की भी इमरजेंसी बैठक बुलाई जा रही है। इन सारी कवादों को किस तरीके से आप देख पा रहे हैं? आकलन आपका क्या कहता है? चलिए, शायद संपर्क टूट गया, हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने जेलेंस्की से बात की है, यूक्रेन के राष्ट्रपति से, साथ ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी UNSC की आपात बैठक बुलाई है। साथ ही न्यूक्लियर एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं, क्योंकि महायुद्ध का खतरा लगातार बना हुआ है। उधर रूस के न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद पूरा यूरोप सकते में। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का कहना है कि अगर न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ तो इतनी तबाही मचेगी कि उसे कैलकुलेट भी नहीं किया जा सकेगा। उनका कहना है कि यूक्रेन में 15 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। अगर धमाका होता है तो ये सभी का अंत होगा, पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। यानी पूरे यूरोप से लोगों को निकालना पड़ेगा। जबकि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि करीब 26 साल पहले चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो परमाणु हादसा हुआ था, उससे भी 10 गुना बड़ा हादसा हो सकता है। जेलेंस्की ने भी उस हादसे का जिक्र करते हुए कहा कि चेर्नोबिल में तो एक ही रिएक्टर था, जबकि जेपोरिजिया में 6 रिएक्टर्स हैं। मतलब ये कि जब एक रिएक्टर ने इतनी भीषण तबाही मचाई थी, अगर धमाका होता है तो 6 रिएक्टर्स कितनी तबाही मचा सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं। और यही वजह है कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज इस वक्त दहशत में, सख्ते में हैं। लगातार प्रयास इस बात को लेकर भी किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से भी कहा जा रहा है कि अगर रूस इस जंग को रोक देता है तो जो सैंक्शंस उस पर लगाए गए हैं उससे प्रतिबंध हटाया जा सकता है। लेकिन खतरा लगातार इस बात को लेकर यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी ये खतरा जाहिर किया जा रहा है कि अगर ये जंग और आगे बढ़ती है तो तबाही मचना बिल्कुल तय। चेर्नोबिल हादसे की याद दिलाई जा रही है, उसको एग्जाम्पल के तौर पर आगे रखा जा रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, द टाइम्स के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल यूक्रेन और रूस के बीच में लगातार जंग बनी हुई है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिश हो सकती है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। द टाइम्स के हवाले से इस बात का दावा किया गया कि एक हफ्ते में 3 बार जेलेंस्की की हत्या की कोशिश की गई। रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या करवाना चाहता है, ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। और इसके लिए बाकायदा चेचन्या के लड़ाकों को जेलेंस्की की हत्या की सुपारी भी दी गई है। द टाइम्स की ओर से यह दावा किया गया, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं द टाइम्स के हवाले से, जिसने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या की साजिश की बात कही है। यूक्रेनी राष्ट्रपति की हत्या की कोशिशें की जा रही हैं। एक सप्ताह में 3 बार जेलेंस्की की हत्या की कोशिश हो चुकी है, यह दावा द टाइम्स की ओर से किया गया है। रूस करवाना चाहता है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की हत्या, और बाकायदा इसके लिए चेचन्या के लड़ाकों को जेलेंस्की की हत्या की सुपारी दी गई। से 1955 के बीच में इस न्यूक्लियर प्लांट को तैयार किया गया था, जिस पर रूस की तरफ से लगातार बमबारी की गई। और दावा यह किया जा रहा है कि रूस का इस न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा हो चुका है। पूरा यूरोप इस वक्त खतरे में महसूस कर रहा है और लगातार दबाव बनाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। धमाके के बाद तबाही का अंदाजा लगाना मुश्किल होगा, यह कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का।
रूस के जेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर हमले के बाद यह समझना भी जरूरी है कि यह न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर इतना अहम क्यों है। दरअसल इस पावर प्लांट को साल 1984 से 1995 के बीच बनाया गया था। यह यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है। जानकारी के मुताबिक यूक्रेन में 25% बिजली, यानी कि यूक्रेन में जो 25% बिजली तैयार होती है, जिसका उत्पादन होता है, इसी पावर प्लांट से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इस पावर प्लांट में ऐसे 6 रिएक्टर्स हैं। हर रिएक्टर से 950 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है, जबकि संयुक्त रूप से अगर बात की जाए तो इन सभी रिएक्टर्स के माध्यम से कुल 5700 मेगावाट बिजली बनाई जाती है, जिसमें करीब 40 लाख घरों तक बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाती है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध में एनोइमोसिस हैकर ग्रुप यूक्रेन का भरपूर साथ भी निभाता दिखाई दे रहा है। एनोइमोसिस से लिंक ग्रुप ने रूस की स्पेस रिसर्च इनसाइट को निशाना बनाया। रूस की स्पेस एजेंसी रेस्कोसमोस से जुड़ी फाइल्स को लीक कर दिया गया। हैकर्स ने आईकाई वेबसाइट के एक सब डोमेन को भी ब्रीच किया। हैक की गई साइट वर्ल्ड स्पेस ऑब्जर्वेटरी अल्ट्रा वायलेट प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है। ये प्रोजेक्ट हबल स्पेस टेलीस्कोप जैसा ही है और इसे 2025 में लॉन्च करने का प्लान भी तैयार किया गया था। एनोइमोसिस से जुड़े एक पॉपुलर ट्विटर अकाउंट ने इस एक्शन के बारे में जानकारी भी साझा की है। जिसके अलावा द योर एनो न्यूज़ अकाउंट ने भी एक क्लाउड बेस्ड जिप फाइल की लिंक को शेयर किया है, जिसको लेकर यह दावा किया गया कि इसमें रूसी स्पेस एजेंसी से जुड़ा डेटा लीक हुआ है क्या। में भर्ती कराया गया था। 4 दिन की बेहोशी के बाद भारतीय छात्र हरजोत की हालत स्थिर बताई जा रही है। सर्जरी में सीने में लगी गोली निकाल दी गई है। अब हरजोत खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। इस हमले के दौरान हरजोत सिंह का पैर भी टूटा था। सीने में गोली लगने से हरजोत की हालत गंभीर बनी हुई थी। हरजोत का परिवार दिल्ली के छतरपुर में रहता है। यानी कीव में एक और भारतीय छात्र को गोली लगी है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। हालांकि सर्जरी के बाद सीने में लगी गोली को तो निकाल लिया गया। हालत स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली के छतरपुर का रहने वाला हरजोत का परिवार बताया जा रहा है। कीव में इस भारतीय छात्र को गोली लगी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार लगातार अपने नागरिकों को वहां से निकालने का प्रयास कर रही है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चलने के कारण यूक्रेन में बड़ी संख्या में भारतीय अभी भी फंसे हुए हैं। भारत सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने भी तारीफ की। मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने गुरुवार की शाम एक वीडियो संदेश जारी करते हुए रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच भारत सरकार की ओर से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जमकर तारीफ की। सांसद हेमा मालिनी ने वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें गर्व है भारतीय होने पर और भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जो नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सांसद हेमा मालिनी ने 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो संदेश में कहा कि जहां बड़े बड़े देशों ने वहां पर फंसे अपने नागरिकों को असुरक्षित छोड़ दिया, वहीं भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए प्रतिबद्ध है। फंसे हमारे भारतीय छात्रों के लिए हम सभी चिंतित हैं। जहां विश्व के बड़े बड़े देशों ने वहां फंसे अपने नागरिकों को असुरक्षित छोड़ दिया है, भारत सरकार अपने छात्रों को वापस लाने में जुटा हुआ है, जो बहुत ही सराहनीय काम है। मुझे गर्व है भारत पर और भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पर, जो हमारे नागरिकों को वापस सुरक्षित लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे देखकर पूरी दुनिया चकित है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए हमारी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। इसके लिए हमारे 4 मंत्री हरदीप पुरी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, किरण रिजिजू जी और वीके सिंह जी, उनको वहां भेजा गया है इस आश्वासन के साथ कि सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने में मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मुझे दुख है इस हमले में कर्नाटक के एक छात्र की मौत हो गई। परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि हर एक भारतीय सुरक्षित और जल्द ही भारत लौटेंगे। जय भारत। रूस और यूक्रेन युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल घर वापसी होनी शुरू हो चुकी है। यूपी के अमेठी जिले के रायपुर फुलवारी के रहने वाले रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर के बेटे, जो यूक्रेन युद्ध में फंसे थे, जिन्हें भारत सरकार के मिशन गंगा के माध्यम से सकुशल घर पहुंचा दिया गया है। परिजनों ने भारत सरकार को धन्यवाद दिया। छात्र ने यूक्रेन के वर्तमान हालातों पर भी
चर्चा की और ये बताया कि किस तरह के वहाँ पर हालात बने हुए हैं और कितने मुश्किल दौर से इन लोगों को गुजरना पड़ा है। हालांकि इस परिवार ने राहत की सांस इस बात को लेकर की है कि उनका बेटा सुरक्षित घर वापस आ चुका है। रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार दिन प्रतिदिन गंभीर अवस्था में जा रहा है। ऐसे में जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो लगातार तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चिता रहे हैं। ऐसे में भारत के बहुत सारे छात्र वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, तो काफ़ी छात्र वहाँ पर फंसे हुए थे। ऐसे में अमेठी जनपद के वार्ड नंबर अमेठी कोतवाली क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 के देवी दयाल चौरसिया भी वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए गए थे और वो आज उनका वतन वापसी हुई है, आज अपने घर पर आए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम सीधे इनसे जानकारी करते हैं कि क्या कुछ वहाँ का मंजर है, क्या हालात है। आपका स्वागत है C10 न्यूज़ में। वहाँ पर आप प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं, क्या कुछ मंजर है, कैसा हालात है अगर यूक्रेन की बात की जाए तो? जी, मेरा नाम देवी दयाल चौरसिया है। मैं ओडेसा शहर में पढ़ाई करता हूँ, 4th ईयर में इस समय। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि ओडेसा शहर फ़िलहाल तो सेफ़ है, जोन में था, लेकिन हम लोग फिर भी डरते रहते थे कि कब कहीं बम गिर जाए। और जिस तरह से रोज़ कीव और खार्किव में बमबारी हो रही थी, तो हमारे डीन ने डायरेक्शन दे दिया था कि अगर फ़िलहाल किसी को डर लगे तो तरह तरह जगह पे गूगल मैप पे हम लोगों को दिखाया गया था कि बम शेल्टर बने हैं, तो अगर किसी को ऐसा कुछ डर लगता तो बम शेल्टर में जाके बिता सके। ऐसा बताया जा रहा है कि रूस जो है सबसे पहले एयर बेस और जो जहाँ पर वो है ज़्यादा नुकसान करने के उससे था, तो आप जहाँ थे और आप वहाँ के लोग क्या बताते थे कि कैसा चल रहा है, कहाँ पर क्या दिक्कतें आ रही हैं, तो ये भी आपको सुनने में मिलता रहा होगा कि किस एरिया को ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। जहाँ हम लोग रहते थे, मतलब एरिया वाइज तो उतना काफ़ी नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन बमबारी वहीं हुई थी जहाँ पे पब्लिक कम थी और जहाँ मतलब खाली स्पेस था। तो इस हिसाब से ये देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि अभी फ़िलहाल ओडेसा में उतना बमबारी का नहीं डर था, लेकिन चूँकि हम लोग अदर कंट्री के देखते थे कि कहीं न कहीं ओडेसा भी फेमस है, यूक्रेन में फेमस टूरिस्ट प्लेस है, तो मे भी हो सकता था कि अगला अटैक यहाँ हो सकता है। तो आप भारत से यूक्रेन गए थे तो कैसा फील हो रहा था कि अब युद्ध हो गया, हम लोग कैसे जाएंगे, और उसके बाद आने का सफ़र कैसा रहा आपको, इसके बारे में कुछ बताएं। आने का सफ़र ये है कि इसमें इंडियन गवर्नमेंट का पूरी तरह से धन्यवाद करना चाहूँगा। क्या तो छात्रों का दर्द आपने सुना कि क्या स्थिति वहां पर थी और कैसे वो लोग फंसे हुए थे और हालात कितने बद से बदतर भी होते दिखाई दे रहे थे। उधर सरकार की कोशिशों के बाद यूक्रेन में फंसे हापुड़ के छात्रों के घर वापसी अब तेज हो चुकी है, जिसमें जिले के छात्रों का लगातार लौटना जारी। आज सुबह हापुड़ के कृष्णानगर के रहने वाले विकल्प भारद्वाज अपने घर वापस लौटे हैं। विकल्प भारद्वाज के घर पहुंचते ही परिजनों की आंखें नम हो गई। वही बेटे के लौटने पर परिजनों ने भारत सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सर, मेरा नाम विकल्प भारद्वाज है और मैं ओडेसा के 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ, ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो कि यूक्रेन के साउथ पार्ट में स्थित है। आप यूक्रेन से कब वापस लौटे हैं? मैं यूक्रेन से आज सुबह इंडिगो एयरलाइन से वापस लौटा हूँ, वाया मोल्डोवा कंट्री, वाया रोमानिया कंट्री। तो दो बॉर्डर हमने क्रॉस किए। उसके बाद हमको इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट मिली और तब हम यहाँ दिल्ली में IGI में लैंड हुए। अच्छा, तो क्या मंजर था वहाँ जो आपने देखा होगा? सर, वहाँ पे बच्चे काफ़ी, उनकी हालत ख़राब थी। हालांकि अब इवैक्यूएशन तेज हुआ है तो वहाँ कम बच्चे बचे हैं, लेकिन अभी भी कुछ ईस्टर्न पार्ट में यूक्रेन के, जैसे कि कीव और खार्किव, वहाँ कुछ हमारे साथी, हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उन पर ध्यान दिया जाए, उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। और हम लोग सेफली आज लैंड हो चुके हैं, लेकिन हमने देखा कैसे हम बंकर्स में रहे कुछ दिन, खाने पीने की कमी रही, ATM और खाने पीने की ग्रोसरी शॉप्स वहाँ पर कुछ नहीं था। और लोगों, खुद यूक्रेन के जो लोग थे वो बहुत परेशान थे, वो खुद अपना कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, ये हमने देखा। क्या तो रूस और यूक्रेन के बीच में स्थिति लगातार खतरनाक बनी हुई है, महायुद्ध जैसे हालात बने हुए हैं, लेकिन इस बीच भारत सरकार की कोशिश है कि यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों के सुरक्षित वापसी जल्द से जल्द सुनिश्चित हो। इसके प्रयास भी हो रहे हैं और इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है।